दोस्तों मेरे किसान भाइयों, जैसे कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। मैंने अभी 1 से 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की है कि आप जनवरी माह में कौन सी फसलें लगा सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। परंतु मुझे कमेंट आ रहे थे कोई एक ऐसी फसल बताइए जिससे कम लागत में और जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली हो और ज़्यादा चलती हो ज़्यादा दिनों दिनों तक, और जिसके रेट कभी कम नहीं होते हैं और डिमांड कभी घटती नहीं है। इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे कि वो कौन सी फसल है और दोस्तों किस तरह से हम कौन सी सब्जी को लगाकर ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों उस फसल का नाम है भिंडी। भिंडी को लगाने से हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा कि क्या हमारी विधि होनी चाहिए, कितनी दूरी पर पौधा रखना है और कितने दिन बाद सिंचाई करनी है, किस तरह से खाद वगैरह लगाकर अच्छा करना है। दोस्तों इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो आपको दोस्तों करना क्या है, आपको अपने खेत की जुताई अच्छे से कर लेनी है 2 से 3 बार। इस टाइम पर ये टाइम चल रहा है, ये आज 3 जनवरी है जैसा कि आपको पता है। और दोस्तों ये जो आपको बुआई करनी है भिंडी के बीज की, आपको करनी है दोस्तों 20 जनवरी के बाद में और 1 फरवरी से पहले, जिससे कुछ इस टाइम पर कुछ कोहरा पाला भी पड़ेगा। अभी ठंड बढ़ेगी थोड़ी, परंतु उस टाइम पर हमारा जब पौधा निकलना शुरुआत हो जाती है तो दोस्तों थोड़ी ठंड कम होने लगती है और थोड़ी ऊष्मा बढ़ जाती है। और ये फसल हमारी चलती है, सब्जी हमारी चलती है अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक हमारी ये फसल सब्जी इस टाइम पर लगाई हुई दोस्तों चल जाती है भिंडी की। और आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 से 3 बार, यानी कि जब खेत अच्छे से हमारा तैयार हो जाए, हमें सबसे पहले जुताई करनी है। उसके बाद में हमको देसी खाद डालना है दोस्तों 1 से 2 ट्रॉली। यदि आप देसी खाद नहीं डाल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भिंडी ऐसे ही हो जाएंगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपकी फसल अच्छी होने की बजाय और कम हो जाएगी। आपको 1 से 2 ट्रॉली देसी खाद डालना है। ताज़ा खाद नहीं डालना है, आपको डालना है जो पुराना खाद हो जाता है, देसी खाद 1 से 2 साल का जिसमें मांद बन गई है, वो वाला खाद आपको डालना है। दोस्तों मेरे किसान भाइयों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको खाद वगैरह कौन से डालने चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों 1 एकड़ के हिसाब से। आपको मेरे किसान भाइयों 1 बैग डालना है DAP और 1 बैग डालना है आपको पोटास और 1 से 2 बैग आपको डालने हैं सिंगल सुपर फास्फेट। इनको मिलाकर के, और दोस्तों इसमें अगर हो सके तो 3 किलो सल्फ़र, 3 से 4 किलो सल्फ़र भी मिलाकर उसमें खेत में आप डाल सकते हैं। और मेरे किसान भाइयों, आपको उसके बाद में अपने खेत में निकालना है टीलर, जिससे वो अच्छे से उसमें मिट्टी में मिक्स हो जाए सारा खाद वगैरह। और 2 ट्रॉली खाद अभी मैंने बताया था, वो भी आपको बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आपको उसके बाद में उस पर मेहड़ा लगा देना है, उसके ऊपर से रोलर। और दोस्तों वो आपको खेत ऐसे ही छोड़ देना है कुछ दिनों के लिए, यानी कि 20 जनवरी के आसपास आपको भिंडी की सब्जी आपको बोनी है, तब तक आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। और ये जुताई का काम अभी कर लीजिए, अभी फ़िलहाल में ही 1 से 2 दिन में। और दोस्तों आपको क्या करना है, ये सब करने के बाद में आपको कौन सी विधि से भिंडी बोनी है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आपको गुल विधि से भिंडी बोनी है, यानी कि बीच में ऐसे गुल रहता है और साइड में फिर नाली रहती है, फिर गुल रहता है, फिर नाली, इस टाइप से। और आपको गुल, वो जो मेड़ रहती है उसकी दूरी रखनी है 1 फीट। और जो दोस्तों आपको जो वो बीज डालेंगे उसमें नाली में, आपको उसकी दूरी रखनी है 5 से 6 इंच की आपको उसमें दूरी रखनी है दोस्तों, क्योंकि इसमें बीज ज़्यादा लगता है।
इस टाइम पर उसकी बरसात की अपेक्षा। बरसात में थोड़ा हमें थोड़ा गैप दे करके हमें थोड़ा बोना होता है, परंतु हम इस टाइम पर थोड़ा घन का ही बो देते हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। जिससे आपको क्या फ़ायदा होता है इससे, एक तो जो कोहरा पाला है उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। और क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों, जब ज़्यादा बीज रहेंगे, ज़्यादा पेड़ रहेंगे, तो आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा और आपका फल भी जल्दी आएगा और ज़्यादा आएगा। एक तो इससे फ़ायदा है। और जब लू चलती है ना, आने वाले टाइम में जब लू चलेंगी मई जून में, तो दोस्तों उसमें जब आप बैठ करके उसमें खेत में सिंचाई करते हैं या रह करके, तो आपको लू भी नहीं लगती है, उसके पेड़ों की इतनी छाया हो जाती है दोस्तों। और आपको बीज कौन से उपयोग में लाने हैं दोस्तों, इसके जो बीज हैं ना, वे 7,000 रुपये किलो, 8,000 रुपये किलो इस टाइप से भी आते हैं, और 1,000 रुपये किलो, 2,000 रुपये किलो, 3,000 रुपये किलो, इतने महंगे महंगे भी बीज आते हैं। परंतु दोस्तों आपको इतने महंगे बीज नहीं लेने हैं। आपको जो आपके आसपास जो आपको सूटेबल लगे, आपके मिट्टी के और आपकी जगह के हिसाब से, मुझे नहीं पता है आप कहाँ से हैं, आप वो ले सकते हैं। और जहाँ से भी आप हैं, जैसे आपकी मिट्टी है, जैसा भी वातावरण है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। दोस्तों मैं कुछ बीजों के नाम आपको बता रहा हूँ। जैसे एक होता है नामधारी, नामधारी के नाम से होता है, परंतु दोस्तों ये नामधारी कुछ महंगा होता है। और एक होता है राधिका के नाम से होता है, परंतु दोस्तों ये राधिका भी थोड़ा कॉस्टली होता है, ये भी महंगा होता है, ये नामधारी से ही महंगा है। और ये मैं दो तीन और आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बीज हैं, आप इनमें से किसी का यूज कर सकते हैं। ये अच्छे हैं, इनका मैंने रिजल्ट भी देखा है। और दोस्तों जो आपको सूटेबल लगे वो आप लगा सकते हैं। दोस्तों अब गुल बनाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको करनी है बुआई। बुआई किस टाइप से करनी है, मैंने आपको बताया था कि बीज की जो दूरी है वो रखनी है 5 से 6 इंच के बीच, आपको बीज की दूरी रखनी है। और उसमें बीज में आपको मिलाना है धानुष्टीन के नाम से एक फंगिसाइड आता है, वो आपको मिलाना है। क्योंकि अगर जो बीज में कुछ कमी होती है या बाद में कुछ जड़ वाला रोग लगता है, तो वो अभी इसका निवारण हो जाएगा, वो रोग वगैरह आगे को नहीं आएगा। और मेरे किसान भाइयों, आपको बुआई करने के बाद में आपको क्या करना है, 3 से 4 दिन बाद आपको करनी है सिंचाई। सिंचाई में आपको किस तरह से करनी है, बहुत सी बाद में शिकायत ये आती है कि हमने सिंचाई की थी और हमारा बीज ही इस तरह से बेकार हो गया या बह गया। आपको इस तरह से सिंचाई नहीं करनी है। आपको दोस्तों गुल में सिंचाई करनी है, यानी कि आपको करना है केवल आधा ही गुल भरना है, आधे से भी और कम। आधे से कम इसलिए भरना है क्योंकि वो नमी ऊपर तक चली जाएगी, एक तो इसलिए, और दूसरा जब आप ऊपर तक भर देंगे उस गुल को, तो दोस्तों वो बाद में पानी सूखने के बाद में ठोस हो जाता है, जिससे हवा पास नहीं हो पाती है मिट्टी में, और जिससे हमारा जमाव भी ठीक से नहीं होता है। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हल्का ही पानी भरना है, जिससे उसका जमाव अच्छे से हो जाए। और मेरे किसान भाइयों, ये इसका जमाव होने के बाद में 10 से 15 दिन बाद इसका जमाव फुटाव अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद में आपको 20 से 25 दिन बाद जब आप दूसरी सिंचाई करेंगे, जब वो पौधा थोड़ा सा निकल आएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको सिंचाई हल्की ही करनी है, गुल केवल आधा ही भरना है। और आपको दोस्तों उस टाइम पर थोड़ा सा 10 से 15 किलो यूरिया जो है छिड़कवा डाल देना है, छिड़क देना है, और जिससे आप देखेंगे कि आपका जो रिज़ल्ट है ना भिंडी का, वो इतना बेहतरीन मिलेगा, बहुत बढ़िया। और दोस्तों मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आप मेरे किसान भाइयों, अगर इस तरह से आप करते हैं ना पूरी विधि के अनुसार, तो आप 1 महीने में केवल 1 एकड़ में आप कमाएंगे दोस्तों लाखों रुपए महीना आप कमाएंगे। और दोस्तों बस मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। मेरे किसान भाइयों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।